महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप पर लेकर आता है रात के अंधेरे में। हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, आशा करता हूँ आज सुबह आपने नाश्ता किया होगा, दोपहर का लंच भी कर चुके होंगे और कुछ लोग तो डिनर करके ये स्टोरी सुन रहे होंगे। कुछ लोग क्या, ज़्यादातर लोग। मगर हाँ, आज आप सबके लिए एक खास अलर्ट। दोस्तों सावधान, वो शहर में आ चुके हैं वो जो बेहद भूखे हैं, वो मेहमान बनकर आपके घर में आते हैं चुपचाप और आपके घर में पड़े हुए जूठों को खा लेते हैं। आप कहेंगे इसमें बुराई क्या है, जूठा खाकर वो सफाई ही तो करते हैं, मगर नहीं। सावधान। हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आरजे रॉकी आप सभी का स्वागत करता हूं भूत एफएम पर। आपको जैसे कि मालूम है, पिछले कुछ दिनों से हम आपके शहर में आ चुके हैं और हम सुनाते हैं आपको भूतों की सच्ची डरावनी कहानियां। और इस वक्त आप सुन रहे हैं भूत होते हैं सीरीज, और इसमें आज मैं आपको बताऊंगा गेस्ट के बारे में। जी हाँ, गेस्ट, एक ऐसे गेस्ट जो आपके घर में आते हैं चुपचाप दबे पांव घुटनों के बल पर। आपके घर में कहीं जूठन वगैरह तो नहीं पड़ी है ना? देखिए, एक बात मैं आपको सावधान कर देना चाहूंगा। आज तक आप जिस तरह भी रहते थे, जो भी करते थे, कोई बात नहीं, मगर आज से अपने घरों में जूठा छोड़ने की आदत छोड़ दीजिए। बर्तन वगैरह अच्छे से धोकर जूठन बाहर फेंक कर उसके बाद ही सोइएगा। और हाँ, उन लोगों के लिए या फिर कॉलेज के लड़के लड़कियों के लिए जो सेपरेट रूम में या मेज बना कर रहते हैं, इन लोगों की बहुत ज्यादा आदत होती है खाने के जूठे सामानों को छोड़ने की। या फिर किसी के घर में बच्चे चिप्स खाकर इधर उधर फेंक देते हैं, सेव दाल वगैरह पड़े रहते हैं। आज से अपने घरों को साफ करना शुरू कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि वो आ रहे हैं। जैसा कि आप सबने सुना ही होगा, हमारे पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था बैक बिहाइंड के बारे में। बैक बिहाइंड एक ऐसी एंटिटी जो आपके पीछे छुपी रहती है और चुपचाप आप पर हमला करती है। और अगर उनका एहसास होने पर आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो घर के किसी अंधेरे कोने में किसी सामान के पीछे या नीचे जाकर छुप जाते हैं। ऐसी एक और एंटिटी होती है गेस्ट। ये वास्तव में गेस्ट तो होते हैं मगर होस्ट भी होते हैं, इसलिए हम इन्हें द गेस्ट एंड होस्ट बुलाते हैं। ये मेहमान बनकर आपके घर में आते हैं, मगर अपने शरीर में बहुत सारे मेहमानों को रखने की वजह से इन्हें होस्ट कहते हैं। ये मेहमान कोई सामान्य मेहमान नहीं होते हैं, ये मेहमान होते हैं नरक के वो भयानक कीड़े जो कब्रों के अंदर रहते हैं और गेस्ट बनकर इनके शरीरों को धीरे धीरे खा रहे होते हैं और इन्हें मार रहे होते हैं। इसीलिए इन्हें होस्ट कहा जाता है। मगर जो गेस्ट बनकर आपके घर में आ रहे हैं वो होते हैं कब्रिस्तान के मुर्दे। मगर मुर्दे नहीं होते हैं, वो जिंदा होते हैं, क्योंकि उनके शरीर में जो गेस्ट है वो उन्हें जिंदा रखे हुए होते हैं तब तक जब तक वो उनके शरीर को पूरी तरह से खा नहीं लेते हैं। और उसके बाद फिर उनकी नई तलाश शुरू हो जाती है, एक नए होस्ट की। इसलिए आज से अपने घरों को साफ रखिए, साफ सुथरा रहना सीखिए। अपने शरीर पर भी किसी भी तरह की खाने की गंध मत आने दीजिएगा, वरना वो आ जाएंगे। और सबसे भयानक बात ये है कि वो इतने भूखे हैं कि घर का खाना खत्म होने पर वो आपको भी खा जाएंगे। जी हाँ, आपको भी। इसलिए बचकर, और इनसे बचने का बस एक, अचानक ही नेटवर्क चला गया। रविंद्र बहुत गुस्सा हो उठा। ओफ, कितनी मजेदार स्टोरी चल रही थी, अभी तो उनसे बचने के तरीके भी बता रहे थे और ऐसे ही समय में नेटवर्क का टावर जाना था। शिट! बहुत गुस्सा आया उसे। रविंद्र शहर में एक अपार्टमेंट में किराए से रहता है। कॉलेज में
इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, मगर हॉस्टल का वातावरण उसे नहीं जमता है। हॉस्टल में ज़्यादातर लड़के मौज मस्ती और यही सब करते रहते हैं, जबकि उसे तो ध्यान से पढ़ना है। इसलिए पिताजी ने उसे ये रूम दिलवा दिया है। अभी तो अकेला ही है, 1-2 दिन में उसके एक और दोस्त उसका पार्टनर बनकर आने वाला है। अच्छा ही होगा, क्योंकि रविंद्र का दिन तो कॉलेज में बीत जाता है, मगर शामें ज़रा मुश्किल होती हैं। वैसे उसे ज़्यादा दोस्त बनाने, उनके साथ घूमने फिरने की आदत नहीं है, इसीलिए हॉस्टल से वो दूर ही है। कॉलेज में भी उसके ज़्यादा दोस्त नहीं है, इसलिए शाम का ये समय ज़रा प्रॉब्लम होती है। इसके बाद रात में तो वो जाग कर पढ़ने का आदी ही है और सुबह सो जाता है, फिर दिन भर कॉलेज। मगर ये अकेलापन काटे नहीं कटता है, और गर्लफ्रेंड वगैरह बनाए ऐसी हिम्मत रवीन की नहीं है। लड़कियों से थोड़ा डरता ही है वो। मगर हाँ, पिछले दिनों अचानक एक एफएम चैनल उनके शहर में लॉन्च हुआ, भूत एफएम, और रवीन की शामें मज़ेदार होने लगी। बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते हैं जिनमें बड़े गजब गजब के हॉरर किस्से, कहानियाँ, गपशप वगैरह होती हैं, और ये बातें रवीन को बहुत मज़ा देती हैं। और जब से ये घोस्ट टेल वाला सेगमेंट चालू हुआ है, रवीन तो आरजे रॉकी का दीवाना ही हो गया है। क्या गजब गजब की चीज़ें बताता है, और हर बार एक नई वही भूत प्रेत, शाकनी, डाकनी, चुड़ैल, वेंडिगो, डेमन, जिन्न, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता उसके प्रोग्राम में। नई नई एंटिटी के बारे में बताता है जिसे आज तक किसी ने सुना नहीं, मगर वो होती जरूर है। और बस रवीन इन्हीं में डूबा रहता है शाम के समय। मगर आज इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनते सुनते नेटवर्क चला गया। रवीन ने सोचा चलो खाना ही खा लिया जाए। आज उसने जोमेटो से चिकन चिली और फ्राइड राइस मंगवाया था। उसे पैकेट से निकालकर प्लेट पर डालने लगा। बॉक्स से सारी चिकन चिली प्लेट पर डालने के बाद बॉक्स में कुछ मसाले वगैरह लगे रह गए थे। रवीन डब्बे को चाटने लगा। उसकी बचपन से आदत है इस तरह से प्लेट चाटना, डब्बे चाटना, और इस बात को लेकर माँ ने बहुत डांटा भी उसे, मगर कौन ही आदत छोड़ता है। रवीन मन ही मन आज सुनी स्टोरी के बारे में सोच रहा था, फिर हंस पड़ा। ये सब मनगढ़ंत कहानियां होती हैं, सोचकर बेड पर ही खाना रख लिया। फिर अचानक याद आया, अरे पानी लाना तो वो भूल ही गया है। इसलिए उठकर पानी का बॉटल और ग्लास लेने जैसे ही गया, पैर का धक्का लगकर चिकन चिली की कटोरी छलक उठी और थोड़ा सा रसा बिस्तर पर गिर गया। शिट! चीख उठा रवीन। आज ही तो उसने एक नई बेडशीट डाली थी। इसी में खाना गिर गया। चलो ठीक है, धो लेगा, कहकर वो पानी लेने गया। फिर से पानी निकाल ही रहा था कि अचानक तेज बिजली की गड़गड़ाहट हुई। चौंक पड़ा रवीन। ओह, मौसम खराब होने वाला है। चलकर पास ही की बालकनी की तरफ गया और बालकनी का गेट खेलकर जैसे ही बाहर झांका, आसमान काले बादलों से भरा हुआ था। अगले ही पल एक और तेज बिजली कड़की। उसे समझ में आ गया आखिर नेटवर्क क्यों गया। मौसम खराब होने की वजह से नेटवर्क चला गया था। मनी मन सोचकर वो मुड़ ही रहा था कि अचानक लोड शेडिंग से लाइट चली गई। ओफ ओ, आज क्या क्या सब हो रहा है। सोचा था आराम से बैठकर चिकन चिली और फ्राइड राइस खाएगा, लाइट चली गई। अब पहले मोमबत्ती ढूंढनी होगी। सोचकर वो आसपास मोमबत्ती ढूंढ ही रहा था कि अचानक बेड पर रखा गिलास लुढ़क कर नीचे गिर गया। चौंक पड़ा वो। बेड से तो वो काफी दूरी पर है, फिर अचानक गिलास कैसे गिर गया। हाथों में पकड़े पानी की बोतल पर उसके हाथ कस गए। मन में एक धक्का सा लगा। कहीं क्या सोच रहा है वो भी, ऐसा कभी हो सकता है क्या।
और तभी आसमान में एक और बिजली कड़की। बिजली इतनी तेज थी कि घर में रोशनी का काफी हिस्सा प्रविष्ट हो गया और उसी रोशनी में रविंद्र ने देखा बेड पर एक परछाई बैठी हुई है, घुटनों के बल। ऐसा लगा जैसे कोई इंसान बैठा है, मगर कैसे हो सकता है? बाहर का गेट तो लॉक है और ओ शिट यार, आज उसे हो क्या गया है? इन भूत एफएम वालों ने ना दिमाग खा दिया है। हट। अचानक ही उसके दिमाग में फिर एक बात कौंधी और उसने मोबाइल जेब से निकाल ली। मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन कर बिस्तर की तरफ डालते ही उसका पूरा शरीर जैसे कांप उठा, क्योंकि फ्लैशलाइट की रोशनी में जो उसने देखा वो कोई भ्रम नहीं था, बल्कि जीता जागता सबूत था गेस्ट एंड होस्ट का। बिस्तर पर एक मानव आकृति बैठी हुई थी। आकृति इसलिए कि उसे मानव या इंसान नहीं कहा जा सकता। फ्लैशलाइट की रोशनी पड़ते ही वो चौंक उठी और मुड़कर उसने रविंद्र की तरफ देखा था, और उस एक पल में जो कुछ रविंद्र ने देखा वो उसे कपा देने के लिए काफी था। उसने देखा बिस्तर के ठीक ऊपर उसके खाने के पास वो मानव आकृति बैठी हुई है। उसने हाथों से चिकन चिली का एक टुकड़ा उठाकर अपने मुंह में डाला हुआ है, मगर उसका पूरा शरीर भरा हुआ है चोंच जैसी आकृति वाले बिलबिलाते हुए कीड़ों से। उसने जब रविंद्र की तरफ मुड़ के देखा तो उसी पल रविंद्र ने देखा उसकी एक आंख नहीं थी और दूसरी आंख पर कीड़े बिलबिला रहे थे, संभवतः उसके आंखों को खा रहे थे। कीड़ों की आवाज भी रविंद्र के कानों तक पहुंची। चौंक पड़ा था वो। नहीं, ये भ्रम, ये हेलुसिनेशन नहीं हो सकता, क्योंकि उसके सामने बैठा हुआ है वो। और अगले ही पल कांपते हुए हाथों से फ्लैशलाइट का बटन छूट गया। कुछ पलों के लिए घर में अंधेरा छा गया और जल्दी से उसने दोबारा फ्लैशलाइट ऑन की। अब की बार उसने देखा वो आकृति बिस्तर से नीचे उतर चुकी है और घुटनों के बल रेंगते हुए उसकी तरफ बढ़ रही है। तभी रविंद्र को अपने पैरों में कुछ चुभन सी महसूस हुई। उसने फ्लैशलाइट की रोशनी पैरों में डाली और देखकर चौंक गया। उस मानव आकृति के शरीर से कुछ कीड़े निकलकर रेंगते हुए उसके पैरों तक पहुंच गए थे और उनमें से एक कीड़ा उसके पैरों में चढ़कर टंक मार रहा था। रविंद्र के मुंह से एक चीख निकल गई। वो दौड़कर बालकनी की तरफ गया और बालकनी का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया, मगर तभी लाइट आ गई। अगले ही पल चौंक पड़ा था रविंद्र। कहां कोई मानव आकृति, कहां कोई कीड़े। कमरा तो पहले की तरह ही है। वो कुछ समझ न सका। आखिर हो क्या रहा है। बालकनी का दरवाजा खोलकर जैसे ही वो कमरे की तरफ बढ़ने लगा, अपने पैरों पर दर्द महसूस हुआ और जैसे ही उसने अपने पैरों की तरफ देखा चौंक पड़ा। वहां 3-4 घाव के निशान थे जिससे हल्का हल्का खून बह रहा था। लंगड़ाते हुए रविंद्र बेड के पास पहुंचा। वहां पर गिलास जमीन पर पड़ा हुआ था और बिस्तर से बहकर गिरा हुआ चिली चिकन का रसा जमीन पर नहीं था। ऐसा लग रहा था किसी ने उस हिस्से को चाट कर साफ कर दिया है
अब जमीन पर पड़े हुए थे लिजलिजे पानी के निशान, संभवतः लार। मगर मगर वो गया कहाँ? रविंद्र अपने आप से ही प्रश्न किया। फिर समझ में आया, वो कीड़े, वो आकृति सब लाइट से डरते हैं। वो अंधेरे के जीव हैं, अंधेरे में ही शिकार करते हैं। लाइट आते ही साथ वो घर के किसी कोने में छुप गया है। रविंद्र ने तुरंत ही हाथ पांव चलाया, खाना उठाकर फ्रिज में रख दिया। डर के मारे उसकी भूख मर चुकी थी। तुरंत ही बेडशीट को उठाकर बाथरूम में ले गया और सर्फ में भिगोया, और उसके बाद पूरे घर को पानी से पोछा लगाया, साथ ही साथ फिनाइल का भी पोछा लगा दिया। पूरे घर से खाने की खुशबू जा चुकी थी। भीनी भीनी फिनाइल की गुलाब वाली खुशबू से घर महक रहा था। वो बेड पर बैठ गया, मगर अभी वो पूरी तरह से निश्चिंत नहीं हो पाया था। उसकी नजरें कमरे में हर तरफ घूम रही थी। क्या पता किस सामान के पीछे, अंधेरे के किस कोने में अभी भी वो आकृति छुपी हुई हो। तभी मोबाइल वाइब्रेट कर उठा। चौंक पड़ा रविंद्र। उठाकर देखा तो कंपनी का मैसेज था। मतलब मोबाइल टावर वापस आ चुका है। एक बार फिर से उसने जल्दी जल्दी एफएम चैनल लगाया। इस वक्त कोई दूसरा प्रोग्राम आ रहा था। रविंद्र उसे सुनने में ध्यान लगाने की कोशिश किया, मगर फिर ध्यान न लगा। तभी उसके दिमाग में एक बात कौन थी। आरजे रॉकी अंत में क्या कह रहा था, उनसे बचने का उपाय? ऑफ शिट, सुन नहीं पाया वो। मगर उसके पास तो एफएम का ईमेल एड्रेस है। उस पर एक मेल भेजे क्या? मेल भेजकर क्या होगा, न जाने वो कब देखेंगे। अब नंबर भी तो है, क्यों ना रॉकी को कॉल लगाकर सीधे सीधे बात किया जाए। मगर क्या वो कॉल उठाएगा? कोशिश करने में क्या जाता है। वो न जाने कहां छुपा है। कहीं फिर से अगर लोड शेडिंग हो गई तो? सोचते सोचते रविंद्र बिस्तर पर लेट गया और कांपते हाथों से आरजे रॉकी का नंबर लगा दिया। आज की रिकॉर्डिंग बहुत लंबी थी। रॉकी इस वक्त ऑफिस की बालकनी में खड़े होकर गरम गरम कॉफी की सिप ले रहा था। भूत, वाह क्या प्रोग्राम बनाया उसने। वैसे इसमें सारा श्रेय उसका नहीं है, उसकी स्क्रिप्ट राइटर मोनिका। शी इज द बेस्ट। न जाने कहां कहां से नए नए आइडियाज लेकर आती है। आज तक लोगों ने ऐसे भूतों के नाम नहीं सुने हैं जैसे वो लिखती है, और वो अपनी मखमली आवाज में उसे लोगों तक पहुंचाता है। वैसे तो भूत एफएम चैनल जब से खुला है तब से काफी पॉपुलर है, मगर रॉकी का ये प्रोग्राम नंबर 1 पर पहुंच चुका है, और उसके साथ साथ रॉकी की अहमियत भी चैनल में बढ़ गई है। यही नहीं, कुछ बाहर के चैनल तो डबल सैलरी का ऑफर दे रहे हैं, और इसी से डर कर पिछले ही महीने ऑफिस ने जबरदस्त इंक्रीमेंट कर दिए। बस अब क्या है, अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करना है, शादी करनी है, और फिर एफएम तो है ही है। इन्हीं विचारों में खोया रॉकी कॉफी की सिप ले रहा था कि अचानक फोन बज उठा। नंबर अननोन था। रॉकी ने पहले सोचा उठाए या नहीं, फिर न जाने क्या सोचकर उठा लिया। दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो रॉकी सर, मैं आपके प्रोग्राम का बहुत बड़ा फैन हूँ। ओह थैंक यू सर, आज नेटवर्क चला गया था, इस वजह से मैं जान नहीं पाया आपने क्या बताया था। उन होस्ट एंड गेस्ट को कैसे रोका जा सकता है? ओह सो बिग फैन। अरे कल दोपहर को ये फिर से टेलीकास्ट होगा। आप तब सुन लीजिएगा। रॉकी सर प्लीज, मेरे पास
टाइम नहीं है कल दोपहर तक का। क्या मतलब? सर 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 वो इस वक्त मेरे कमरे में ही है। क्या? कौन? वही वही होस्ट एंड गेस्ट जो आपने प्रोग्राम में कहा था। शिट, क्या बकवास कर रहे हो दोस्त? ये सब कुछ असली नहीं है, सब फिक्शन है। हम लोग सिर्फ लोगों का मनोरंजन करते हैं। आपने शायद प्रोग्राम के स्टार्टिंग में क्वेश्चन नहीं सुना, जिसमें मैं स्पष्ट कहता हूँ कि सिर्फ प्रोग्राम का मजा लीजिए। सच्चाई में ये सब कुछ नहीं होती है। नहीं सर रॉकी सर, होती है। क्या बात कर रहे हो यार तुम? सर मैंने कुछ देर पहले उसे अपने कमरे में देखा है। सर प्लीज टेल मी। ओके, अपने घर से सारे खाने पीने की चीजें हटा दो। घर में खाने पीने की बात नहीं होनी चाहिए। सर मैंने सब कर दिया है। मैंने सारे खाने फ्रिज में रख दिया है, जूठे बर्तन धो दिए है, बेडशीट पर दाग लगा था खाने का, उसे धो दिया है और पूरे घर को फिनाइल से साफ कर दिया है। ओके, जस्ट इजी, यही था। घर में बस खाने की खुशबू ना हो तो वो लोग आते नहीं है। इस स्क्रिप्ट में बस इतना ही लिखा था। हाँ, ठीक कह रहे सर। हाँ। अचानक फोन का नेटवर्क कांपने लगा। घर की बिजली भी उसके साथ साथ कांपने लगी। चौंक पड़ा था रविंद्र। हेलो रॉकी सर, हेलो हेलो, तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ये खिड़की की आवाज किस बात की है? रविंद्र ने घर की उस टिमटिमाती लाइट में देखा। उसके सीने के ऊपर वही आकृति बैठी हुई थी और उसके शरीर के किलबिलाते कीड़े इतनी ज़्यादा आवाज़ कर रहे थे कि रॉकी को सुनने में डिस्टर्ब हो रहा था, जिसे वो नेटवर्क का डिस्टर्बेंस समझ बैठा था। अचानक ही रविंद्र की जीभ उसकी होठों के पास सूखाई किसी चीज से टकराई। एक खट्टा मीठा तीखा सा अनुभव हुआ और तभी उसे याद आया, चिकन चिली निकालते निकालते अचानक उसने डब्बे को चाटा था और चाटते हुए थोड़ा सा मसाला उसके होंठों के पास लगा रह गया था, जिस पर उसने ध्यान नहीं दिया था। ओफ, कितनी बड़ी गलती कर ली उसने। काश उसने अच्छे से अपना मुंह भी धो लिया होता। उसके सीने पर वही भयानक विभीषिका बैठी हुई थी। अब की बार उसकी दूसरी आंख भी गायब थी। शायद कीड़ों ने खा लिया था। अब वो कीड़े धीरे धीरे नए होस्ट की तरफ बढ़ रहे थे और पुराने होस्ट का पूरी तरह से खाया हुआ शरीर निढाल होकर हड्डियों के ढांचे में बदला हुआ ज़मीन पर गिर पड़ा। रविंद्र के मुंह से भयानक चीख निकल आई। मगर क्या करे ये कीड़े? उन्हें तो सिर्फ अपना भोजन चाहिए। वो तो सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए एक शरीर से दूसरा शरीर बदलते रहते हैं। गलती तो इंसानों की है, जो चारों तरफ खुशबू खाने की फैलाए रहते हैं। अपने हाथों को, अपने चेहरे को अच्छे से धोते नहीं। अपने घरों में खाने पीने के टुकड़ों को इधर उधर फेंके रहते हैं और उनकी खुशबू इन अनंत काल से भयानक भूखे भेड़ियों को